दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, आखिर वो भारत से चावल क्यों खरीद रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि चाइना जो पिछले 2-3 वर्षों से भारतीय चावल का आयात कर रहा था, अब वो आयात लगभग बंद हो गया है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि भारत से अब नॉन बासमती चावल दुनिया के अन्य हिस्सों में नहीं जाएगा, और चाइना में जो पिछले 2-3 वर्षों में चावल जा रहा था वो नॉन बासमती चावल ही था। तो आखिर क्या वजह है कि चाइना में खुद इतना ज्यादा चावल उत्पादन के बावजूद भी वो दूसरे देशों से चावल को आयात कर रहा है। दोस्तों, अगर डाटा की बात किया जाए तो पिछले 3 दशक से भारतीय चावल चाइना नहीं जा रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में परिस्थितियां बदलती हैं। सीमा पे भले ही विवाद बढ़ता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना भारतीय चावल को खरीदना शुरू करता है। अगर ओवरऑल बात करें अभी तक की डाटा का, तो चाइना लगभग 5 मिलियन टन वार्षिक चावल का आयात करते रहा है। और जाहिर सी बात है, ये सारा चावल उसके पड़ोसी देशों से ही जाता था, भारत, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार जैसे देशों से, जिसमें भारतीय हिस्सेदारी 8% था। हालांकि भारत ने चूंकि नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया है, तो जाहिर सी बात है चाइना में अब भारतीय चावल नहीं जा पाएगा। हाँ, अगर चाइना को इच्छा रहेगा इन फ्यूचर बासमती चावल खरीदने का, तब तो एक अलग ही बात होगा। अब थोड़ा डाटा के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि अगर आप डाटा को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आप पूरी चीज़ों को अच्छा से विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात किया जाए कि भारत ने कितना चावल एक्सपोर्ट किया, किन किन देशों को चावल एक्सपोर्ट किया, कितनी संख्या में देशों को एक्सपोर्ट किया, तो कुल 149 देशों में भारतीय चावल गया। भारत के द्वारा कुल 22.34 मिलियन टन चावल का एक्सपोर्ट हुआ, जिसमें नॉन बासमती चावल का हिस्सा था 17.78 मिलियन टन, जबकि बासमती चावल का हिस्सा था 4.56 मिलियन टन। तो इस डाटा के माध्यम से समझ सकते हैं हमारा देश जो अभी तक चावल का सबसे बड़ा निर्यातक हुआ करता था, वो मैक्सिमम नॉन बासमती चावल को ही एक्सपोर्ट करता था। दोस्तों, इसके अलावा डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप अलग अलग वेबसाइट पर जाएंगे तो नॉन बासमती का कितना एक्सपोर्ट होता था, बासमती का कितना एक्सपोर्ट होता था, वो आपको अलग अलग मिलेगा। लेकिन भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप सही डाटा प्राप्त कर सकते हैं। ये जो डाटा मैंने आपको बताया नॉन बासमती और बासमती के एक्सपोर्ट का, ये डाटा मैंने अपीडा के वेबसाइट से लिया है। अपीडा का फुल फॉर्म हुआ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपीडा एक अथॉरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ग्लोबल स्तर पे अगर बात किया जाए कि दुनिया में कुल कितने चावल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो वो लगभग 55-56 मिलियन टन, यानी मोटा मोटी एक अंदाज आप लगा सकते हैं कि दुनिया भर में 55-56 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से आए हुए चावल पे डिपेंडेंट हैं। जो आज के वीडियो का मेन टॉपिक है कि चाइना भारत से क्यों चावल का इंपोर्ट शुरू किया है, उस पर आगे बात करेंगे। उसके पहले एक और डाटा को देख लेते हैं। अगर वर्तमान समय में बात किया जाए कि चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, तो वो जाहिर सी बात है अब भारत नहीं रहा, क्योंकि भारत मैक्सिमम जो चावल एक्सपोर्ट करता था वो नॉन बासमती ही था। हालांकि भारत से बासमती चावल का एक्सपोर्ट अभी भी जारी है, और भारतीय बासमती चावल मैक्सिमम मुस्लिम देशों में ही जाता है। वर्तमान समय में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है थाईलैंड, जो लगभग 10 मिलियन टन चावल का एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद हमारा देश है। जाहिर सी बात है अब भारत सिर्फ बासमती चावल का एक्सपोर्ट कर रहा है। नंबर 3 पे वियतनाम है, नंबर 4 पे म्यांमार है, नंबर 5 पे यूएसए है। अगर कुछ और डाटा को देखा जाए तो हर वर्ष लगभग जो चावल का उत्पादन है 8 से 10% बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या भी पूरे विश्व का लगातार बढ़ते जा रहा है। चूंकि भारत ने नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया है, तो जाहिर सी बात है चावल के जो अन्य उत्पादक देश है, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, यूएसए, वहाँ पर चावल की खेती में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। उन देशों पर अब ज़्यादा प्रेशर होगा चावल के उत्पादन के लिए, और ये उन देशों के लिए बेनिफिशियल भी होगा, जैसे कि हमारा पड़ोसी देश थाईलैंड, म्यांमार आदि। वहाँ चावल का उत्पादन तो बढ़ेगा ही, और साथ ही साथ ये जो चावल के उत्पादक देश हैं चावल की कीमतों को भी बढ़ाएंगे। मेन टॉपिक हमारा यही था कि चाइना आखिर चावल क्यों खरीद रहा है भारत से। अगर डाटा की बात करें तो चाइना में 2022 में 208 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ था, लेकिन 2023 का जो अनुमानित डाटा है वो महज 147 मिलियन टन है। आखिर उत्पादन में इतना ज़्यादा गिरावट चाइना क्यों कर रहा है? और आपको ये बात भी समझना होगा कि चाइना में जो इस वर्ष 147 मिलियन टन चावल का उत्पादन होने वाला है, चूँकि चाइना में लगभग 2/3 लोगों का मुख्य भोजन चावल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो उत्पादन है 147 मिलियन टन का जो इस साल का अनुमानित है, ये भी सरप्लस प्रोडक्शन है। यानी चाइना के लोगों का चावल से पेट भरने के बावजूद भी काफ़ी चावल चाइना में इस वर्ष भी बच जाएगा। उसके बावजूद भी चाइना दूसरे देशों से चावल खरीद रहा है। 2022 और 2023 के डाटा में जो अंतर आया, जो डिक्लाइनेशन आया अचानक से, उसके पीछे क्या कारण है, चलिए समझते हैं। चावल के उत्पादन में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर एवरेज देखा जाए, चूँकि बात यह है कि अलग अलग प्रकार के चावल के उत्पादन में पानी की जो मात्रा रिक्वायर्ड होती है वो अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है कि बासमती चावल है कि नॉन बासमती चावल है। इसके अलावा उस पार्टिकुलर जगह का क्या क्लाइमेट है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना पानी चाहिए। औसतन लगभग 1 किलो चावल के उत्पादन में 2500 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ता है। अगर एक रेंज की बात किया जाए तो 1 किलो चावल के उत्पादन में 800 लीटर से लेकर के 5000 लीटर तक पानी की आवश्यकता पड़ती है।
दुनिया के अन्य क्षेत्रों के ही जैसा हमारे पड़ोसी देश चीन में भी पानी का समस्या धीरे धीरे गहरा होते जा रहा है। आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि जिस तरीके से जल की उपलब्धता हमारे देश भारत में है, उस तरीके से जल की उपलब्धता चाइना में नहीं है। आपने कई बार सुना होगा कि तिब्बत से निकलने वाली बहुत सारी नदियाँ जो भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में जाता है, उन पर चाइना बांध बना रहा है। तो पानी एक समस्या है और ये समस्या वहाँ पर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। चाइना का ये विचार है कि चावल का उत्पादन हम खुद न करें, जो दूसरे अन्य चावल उत्पादक देश है वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ से फिर चावल को हम अपने यहाँ आयात करें। दोस्तों, आपको ये बात भी पता होगा कि धान के खेत में पानी का काफ़ी लंबा समय तक जमाव होता है, जिस वजह से वहाँ दलदल भी हो जाता है, जिस कारण से मीथेन गैस का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। अगर एक डाटा की बात करें जो चीन से जुड़ा हुआ है, तो चाइना में 2010 से 15 के बीच जो कुल CH4 यानी मीथेन का उत्सर्जन हुआ था चीन के भौगोलिक क्षेत्र में, उसमें 38% योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का था। धान के खेत में जो कीचड़ होता है वहाँ से तो CH4 यानी मीथेन का उत्सर्जन होता ही है, इसके अलावा पशुपालन से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। चाइना चूंकि UNFCCC का हिस्सा यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा चीन 2015 में हुए पेरिस समझौते में रेक्टिफाइड भी है। आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि पेरिस समझौता 2015 में भारत भी रेक्टिफाइड है। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना भारत जैसे देशों के द्वारा वादा किया गया था कि हम धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे। थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको डाटा बताया कि चाइना में कुल CH4 उत्सर्जन में कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों का योगदान 38% तक रहा है। और चूंकि पेरिस एग्रीमेंट के तहत चाइना ने CH4 जैसे गैसों के उत्सर्जन को कम करने का वादा किया है, तो इस कारणवश चाइना अपने यहाँ चावल की खेती को कम कर रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में आपको पता ही है। ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो सन के गर्मी को ट्रैप करता है, धरती के चारों तरफ एक लेयर बनाता है, जिस वजह से धरती गर्म हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसों में अगर अलग अलग गैसों की बात किया जाए कि ग्रीन हाउस में किस गैस का कितना योगदान है धरती को गर्म करने में, तो उसमें CO2 का जो योगदान है 79% है, जबकि CH4 का ग्लोबल लेवल पे जो योगदान है वो 11%। और ये जो डाटा मैंने आपको बताया, ये डाटा है US ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाई गैस एंड सेक्टर 2020 का। तो अभी तक दोस्तों आपने इतना तो जरूर ही समझ लिया होगा कि चीन ने जो अपने यहाँ उत्पादन कम किया है चावल का और लगातार धीरे धीरे और भी कम करने वाला है, तो इसका दो मुख्य कारण है। पानी जो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है उसको बचाना, और दूसरा है मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करना। चाइना की अगर बात किया जाए तो वो सीमेंट, स्टील जैसे बहुत सारे ऐसे उद्योग जिसमें से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, उसको अपने भौगोलिक क्षेत्र से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है। चाइना अपने ऐसे उद्योगों को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहा है, विशेष तौर पे आइलैंड नेशन में शिफ्ट कर रहा है। तो चाइना का ये जो टेंडेंसी दिख रहा है, इस टेंडेंसी से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट में चाइना ने जो वादा किया था, उस वादा को डाटा के माध्यम से वो निभाएगा। हालांकि उसके द्वारा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन तो किया ही जाएगा, लेकिन दूसरे देश में। अब चाइना के द्वारा चूंकि चावल का इंपोर्ट किया जा रहा है, तो वैसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि क्या भारत को भी चीन की तरह करना चाहिए? क्या भारत को भी अपने भौगोलिक क्षेत्र पे चावल की खेती को कम कर देना चाहिए? भारत सरकार के द्वारा नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया जाना, क्या इस दिशा में भारत के द्वारा उठाया जाने वाला एक कदम है? मे भी ऐसा पॉसिबल है। आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इस वर्ष की डाटा की बात किया जाए हमारे देश भारत में, तो पिछले वर्ष जितने भूभाग पर चावल का खेती हुआ था, उसके तुलना में 6% कम भूभाग पर इस बार खेती होने वाला है। तो क्या इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि भारत सरकार भी उसी दिशा में काम कर रहा है जिस तरीके से चाइना काम कर रहा है? क्योंकि भारत भी UNFCCC का हिस्सा है, भारत भी पेरिस जलवायु समझौते पर रेक्टिफाइड है। चीन के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 5 मिलियन टन चावल का आयात किया जा रहा है। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। मुख्यतः 2 कारण मैंने आपको बताया, एक पानी को बचाना और दूसरा है CH4 के इमिशन को कम करना। जो तीसरा संभावित कारण है, जो पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो है इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाना। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसका वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी अभी डिमांड चल रहा है। हो सकता है कि चाइना के द्वारा आयातित किए गए चावल का इस्तेमाल वहाँ के बायो रिफाइनरीज में हो रहा होगा, बायोफ्यूल यानी इथेनॉल के निर्माण के लिए।